नमस्कार दोस्तों, मैं बी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, मेरे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, चालक भर्ती परीक्षा में धराए साल भर। संत अतुलानंद कॉलेज कोइराजपुर में शनिवार को सिविल कोर्ट में चालक पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के साल्वर गैंग को पकड़ा गया। यह परीक्षा आप जान रहे हैं हाईकोर्ट की है और हाईकोर्ट में चालक दल। अगली सूचना पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती के लेकर के है। अनारक्षित वर्ग के 123, ओबीसी के 81 और एससी के 63 और एसटी के 6 पदों पर होनी है भर्ती। प्री में 1 पद के मुकाबले 10, मेंस में 3 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। यह रेशियो दिया गया है आज के समाचार पत्रों में। और 2018 के बाद यह वैकेंसी लगभग 2-3-4 साल बाद आई है। अब वैकेंसी कब आएगी फिर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस नाते एक तरह से अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर के रूप में इसको लेना चाहिए और मेहनत से परीक्षा देनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान पहला प्रश्न का होता है 150 अंकों का। वहीं जो है आप देखेंगे इसमें समय सीमा 2 घंटे की मिलती है, तो 2 घंटे में विधि का दूसरा प्रश्न पत्र 300 अंकों का होता है। तो इस तरह से पहला प्रश्न पत्र जीएस का एक तरह से और दूसरा प्रश्न पत्र जो है आप देखेंगे विधि से संयोजित होता है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, कुल प्रश्नों की संख्या के आधार पर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी इस बार बदलाव किया गया है। वहीं अनुदेशक की भर्ती के लिए साक्षात्कार 20 से उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यशाला अनुदेशक मोल्डिंग बाउंड्री के 11 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 20 दिसंबर से आयोग के दफ्तर में होगा। आयोग ने 11 पदों के लिए 66 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 33 और दूसरी पाली में सुबह 1:30 बजे से 33 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार है। वहीं अनुदेशक लोक कला के 31 पदों के लिए साक्षात्कार 21 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया विवाद भी शुरू हो रहा है। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में गलत पूछे गए प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थी जिनको के अंक दिए जा रहे हैं उनमें जो है सभी अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि यह सिर्फ याची लाभ ना होकर के सबको मिलना चाहिए। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थी राम कुमार सिंह, महेश प्रसाद, नवीन कुमार व अन्य के अनुसार मामले में न्यायालय ने भी प्रश्न संख्या 143 के सभी विकल्पों को रद्द किया था। साथ ही अभ्यर्थियों को इसके अंक देने के लिए भी कहा था। इसके बावजूद चर्चा है कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो उच्च न्यायालय में याची हैं। तो इसकी मांग बढ़ गई है, अब सारे अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है केवीएस का, इस सिलेबस को आप देख लीजिए। डीजीटी और पीजीटी का है इंग्लिश 10 नंबर, हिंदी 10 नंबर, कंप्यूटर 5, रीजनिंग 5, जीके और सीए का जो करंट अवेयरनेस का है 10 नंबर, पेडागोजी 40 और सब्जेक्ट 100 नंबर। यही सेम सिलेबस आपका पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है। बस अंतर लेवल और प्रश्नों की संख्या के लेवल में, वो प्रश्नों के लेवल में होगा। तो इस तरह से आप जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डालना चाह रहे हैं वो फॉर्म डाल लें और सिलेबस को बारीकी से देख समझ लें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी रखें, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। हमें यूजीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को करना होगा फील्ड वर्क। स्नातक में इंटर्नशिप जरूरी होगी। 2 सेमेस्टर के बाद जो छात्र बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में किताबी शिक्षा के अलावा भी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं देखिए गुजरात में भूपेंद्र सिंह और हिमाचल में सुक्खू नामक 2 नामों का चर्चा चल रहा है सीएम के लिए। आप सभी जानते हैं कि चुनाव ही जल्द वहां संपन्न हुआ है। जिस धड़ल्ले से चुनावी प्रक्रियाएं को अंजाम दिया जाता है, खासकर उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता और नौकरी आदि पर भी ध्यान दिया जाता तो बेरोजगारी कम हो सकती थी, किंतु ऐसा नहीं किया जाता। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।